मेरा नाम है ज्योत्सना। रीडिंग कर रहे हैं मीन राशि के लिए, पाइसेस के लिए। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ओम नमः शिवाय। मार्च मंथ में क्या आ रहा है मीन राशि के लिए। डिसीजन फॉर्म लीजिए और आगे बढ़िए। तो भी जो भी अचीव करना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे पूरी बात पैसों की है। पैसे, इंडिपेंडेंट होना, खुद पर सेल्फ बिलीव करना और आगे बढ़ना, पूरी जो मैटर है वो पैसों का है। स्टेबल होना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है, लेकिन बड़ा, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है। शुरुआत हो चुकी है और मार्च के एंड तक आपको जो है एक बड़ा फायदा भी नजर आएगा। मीन राशि के लिए बात कर रहे हैं। मीन राशि 2024 मार्च के लिए रीडिंग। ठीक है, अपने साथ हमेशा सच का साथ देना ही आपका काम है और वही आप करते हैं, तो उसी में अड़े खड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम रिलेशनशिप में आ सकती है, तो उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये हम रिवर्स में भी लेंगे। ठीक है, ओ वाह। ठीक है, मानसिक स्थिति जो है चीज़ें खराब कर देगी आपकी, तो मानसिक स्थिति पर पूरा ध्यान रखना है। इसके साथ विक्ट्री आपकी इमोशनल मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो रही है। अगर आप इस चीज़ में क्लियरिटी लेके आते हैं तो आपको क्या करना है उसके लिए, तो क्लियरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बेस्ट है। देखिए, आपकी लाइफ में कोई आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है और जो आपको एक रास्ता, एक मार्ग दिखाएगा, एक मार्गदर्शन आपका कर सकता है। ये आपके फैमिली, फ्रेंड या आपकी खुद की हायर सेल्फ हो सकती है। आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड करेगी, या कोई फैमिली या फ्रेंड का कोई जो है गाइडेंस आपको मिल रही है, क्योंकि आप हमेशा रहते थे कन्फ्यूज़न में। उस कन्फ्यूज़न से आपको क्लियरिटी मिलेगी। साथ ही साथ फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं आप लोग, और फैमिली में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बढ़ने वाली है। ठीक है, V6 के साथ विक्ट्री भी आ रही है और साथ में फैमिली लाइफ भी अच्छी होती नजर आ रही है। लेकिन फोर्थ द मून, इसके साथ मून क्या दर्शाता है, माता के भाव के, यानी 4th हाउस को दर्शाता है। तो आपके जो माँ का भाव है, यानी कि माता का जो भाव है, मून जो है आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो माता या मदर इन लॉ के साथ अच्छी बनने वाली है। इस मार्च मंथ में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने वाली है मीन राशि के लिए। ठीक है, और देख लेते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आएगी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सिचुएशन ऐसी भी आने वाली है आपके सामने कि आपका जो भी फाउंडेशन है वो खतरे में आ सकता है। बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है या घर के रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है। वो किस लिए? क्योंकि आप जरूरत से ज़्यादा सच बोलते हैं या सच बोलेंगे तो उस समय पर आपको चीज़ें संभालनी होगी। फैमिली को भी टाइम देना होगा मार्च में, और फिर अपने बिजनेस पर भी पूरा या काम पर भी पूरा फोकस करते हुए आप आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन यही मून जो है, माता जो है, आपको टेंशन भी दे रही है, या तो मास की किसी बात से लेकर परेशान है, या फिर मून या फुल मून या मून आपको अफेक्ट करे, तो उसके लिए मूनलाइट क्रिस्टल या मून जो है ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट्स भी यहाँ पर मेरे को नज़र आ रही है। लेकिन यिंग यांग बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो अचीव करना चाहते हैं वो मिल रहा है आपको। जगलिंग फिर से खत्म, डुअलिटी खत्म हो रही है, वो मुझे उसकी बड़ी खुशी है आपके लिए। फैमिली लाइफ अच्छी जाने वाली है, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि आप किसी चीज़ के लिए लालची भी हो रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ मार्च मंथ किसी बात का वेट था, या किसी कॉल का अगर आप वेट कर रहे हैं, जैसे जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू कॉल के लिए वेट कर रहे हैं वहाँ से आने के लिए, या किसी जॉब का वेट कर रहे हैं, जो भी आपकी वेटिंग है, किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं, जिसका भी वेट कर रहे हैं, तो वेटिंग आपकी जो है मार्च के एंड में पॉसिबली खत्म हो सकती है। थोड़ा सा दुखी भी रहने वाले हैं, क्योंकि लोगों का बिहेवियर, क्योंकि आपका थोड़ा ऑनेस्टी वाला सिस्टम रहता है। मीन राशि बहुत ही ज़्यादा बहुत ही क्लियरली कट थ्रोट बात बोलती है। जो बात सही है, जो बात गलत है, बस क्लियर, बस खत्म। ये आपका सिस्टम है। तो क्लियरिटी के साथ और सच्चाई के साथ खड़ा रहना, ये तो आपका सिस्टम है ही। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा बोल देंगे कि भैया चीज़ें खराब होंगी। ये फैमिली के साथ हो सकती है या फिर काम में हो सकती है। चीज़ें एक बार 15 के आसपास खराब होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी आप तो है मीन राशि, संभाल लेंगे सारी चीज़ों को। पाइसेस जो है स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं, लेकिन डुअलिटी खत्म हो रही है। सबसे बड़ी बात, पिछले 1 साल से और काफ़ी समय से, या कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम से मीन राशि डुअलिटी में चल रही है। लाइक कन्फ्यूजन ही चल रहा है। 2 चीज़ें रख दो, आपको तो यही नहीं पता चलेगा इन दोनों में से आपको चाहिए कौन सी है। ये तक आपके साथ होगा, लेकिन यहाँ पे क्लियरिटी आपको आ रही है। मार्च मंथ में आपको क्लियरिटी आ जाएगी, आपको लाइफ से चाहिए क्या, या जीवन में आप क्या बनना चाहते हैं। जो भी अचीव करना चाहते हैं उस अचीव करने के लिए बस आप निकल पड़ेंगे। ये हो रहा है
है मीन राशि के लिए, क्योंकि ये देखिए ये पर्सन है, ये बस ज़्यादा नहीं सोचना चाहता, बस अब इसको फ़र्क नहीं पड़ना चाह, ये इसको नहीं फ़र्क पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है। जैसे आपको समझ आएगा कि सारी चीज़ें जो है फैमिली से बड़ी कोई चीज़ नहीं, तो उस चीज़ में आपका पूरा फोकस वहाँ पर भी जाएगा। अभी क्या है, थोड़ा सा वाद विवाद भी चल रहा होगा फैमिली में, लेकिन मार्च के एंड तक क्लियरिटी भी नज़र आ रही है। लोग धोखा देंगे, उन बात से ध्यान रखिएगा। हाँ, कुछ लोग जो है फितरत नहीं बदलती है लोगों की, तो कुछ लोग आपको चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं किसी पर्टिकुलर, जैसे किसी ने आपको वादा कर दिया कुछ करने का और वो नहीं कर रहे, या किसी के सामने शो ऑफ करना, लाइक कोई आ गए, 4 लोग आ गए तो उनके सामने बहुत ही प्लेजेंटली और बहुत अच्छे से बात करना आपसे, एंड उनके बाद में, उनके जाने के बाद में लाइक यू नो सम सेम ओल्ड वे, सो दैट काइंड ऑफ, इस तरह के लोगों से पे अपना एनर्जी आपको नहीं ले जाना है, वेस्ट नहीं करना है, लेट देम गो। और अगर उन्होंने ऐसा कर भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो इस तरह से सोचकर आपको लेट गो करना है। तो इस तरह से ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन ये बार बार आए तो रिलीजिंग तो हो रही है, काफ़ी चीज़ों का लेट गो, रिलीजिंग हो रही है। और देख लेते हैं नंबर 16, 6, 7 स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं। ओके फाइन, आपका जो चीज़ें जो चीज़ों में क्लियरिटी आ रही है, यानी कि आप जो है स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ में आपकी माइंड में जो क्लियर हो रहे हैं थॉट्स, जो आप किसी पर्टिकुलर चीज थोड़ी भी बात के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं, अब आपको समझ आने लगा है कि ये चीज़ें ऐसे होंगी, ये पर्सन इस तरह का है, इसके साथ इस तरह से बिहेव करना है। ठीक है, जो आज तक इतनी परेशानी आपको दे रही थी वो चीज़ें भी क्लियर हो रही है। देख लेते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड में क्या कह रहे हैं, मार्च में क्या आने वाला है। मार्च में क्या आने वाला है मीन के लिए, मीन राशि के लिए। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होंगे लेकिन मतभेद भी होंगे। ठीक है, हेल्थ सब कुछ अच्छा है। वाह, आप इंजॉय करने वाले हैं। कुछ लोग तो अपनी जो फैमिली टाइम स्पेंड करने इंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, फैमिली टाइम इंजॉय करने वाले हैं, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए ये है कि जब किसी के लिए अच्छा करने जा रहे हैं, कुछ खुद के लिए देखभाल करनी बहुत जरूरी है। हमेशा मीन राशि का क्या गिवर है, देते हैं, लेने की कभी सोचते नहीं, हमेशा देने की सोचते हैं। तो यहाँ पर ऐसा मत कर लेना कि सब कुछ ही दे दो, बाद में खुद को पछताना पड़े। कोई काम ऐसा मत कर देना, हमेशा अपने लिए आगे तक सोच के रखना। ठीक है, साथ ही साथ में ये को और ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में भी मत कर देना, क्योंकि हमेशा धोखा खा लेते हैं ना, आँख बंद कर लोगों पे बिलीव करते हैं, बाद में आपको फिर आपके ट्रस्ट जो है खराब, मतलब लोग आपको धोखा दे देते हो, बाद में आपको क्या लगता है कि चलो ठीक है अब की बार मैं समझदारी से काम लेता हूँ या लेती हूँ। लेकिन आप जो है इनोसेंस आपकी सबसे प्यारा प्ले करती है, तो इनोसेंस के साथ चलिए। जैसे ही इनोसेंस के साथ चलेंगे, क्योंकि आपके तो स्पिरिट गाइड भी आपसे बहुत कनेक्टेड है और आपको सेफ रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो आप बना रहे, जो फाउंडेशन आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, बनेगा जरूर। अभी शायद आपको लग रहा हो कि कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने बनाया है और बनेगा जरूर। यानी कि जो भी बिजनेस, जॉब, जो भी मेहनत, जिस भी फील्ड में मेहनत करोगे वो रंग लाएगी, एक दिन ना एक दिन रंग लाएगी। एक अच्छा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है फैमिली में। फैमिली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है। जो रिलेशनशिप की बात मैं कर रही थी आप लोगों से, जो आपके हेल्थ वेल्थ के बारे में बात करेंगे, वेल्थ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। आपका एक मुकाम है, वो मुकाम हासिल करने की जो शुरुआत है वो आपका 9 मार्च से पॉसिबल स्टार्ट हो जाएगा। आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, उसमें आप आगे बढ़ेंगे। एक बात क्लियर, ठीक है। इसमें 8 के साथ यानी कि खर्चा ज़्यादा करने से बचाए, सेव ज़्यादा करने की कोशिश करें, सेव करने की, सेविंग्स करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें। पैसा किसी को देना नहीं है और किसी से लेना भी नहीं है, उधार का पैसा नहीं लेना है। मीन राशि, बात करें आपके फैमिली लाइफ की, तो थोड़ा सा फैमिली को आपकी अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पूरा अटेंशन फैमिली पे देना और लुकआउट करना कि लोग आपका फ़ायदा न उठा जाए उस तरीके से जिस तरह से आज तक उठाते आए, इमोशंस, फाइनेंशियली और हर तरह से लोग बस फ़ायदा उठा रहे हैं और आपको ज़्यादा पता नहीं चलता है। क्योंकि वैसे तो आप बहुत दिमाग वाले होते हैं, लेकिन थोड़ा इनोशंस भी बहुत ज़्यादा रहता है आपके खुद पे, जैसे खुद के जैसे होते हो, जैसे खुद को लगता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही सारा संसार है, तो वैसा उस तरह से जज करते लोगों को। इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा ओवरली वो सब चीज़ें प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करते आप लोग, तो विच इज़ वेरी गुड। बट स्टिल जैसे लोग होते हैं उनके साथ वैसा ही बिहेव आपको करना चाहिए। आपके लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे, और लोगों के लिए तो मतलब सिर्फ कार्ड्स और यहाँ पे स्पिरिट गाइड और चैनल मैसेज भी काफ़ी सारे आ रहे हैं। ओके, वाओ। सो आपको कहा जा रहा है कि आप खुद को अगर अकेला महसूस कर रहे हैं, इस पूरे जगह पर हमेशा अकेला महसूस करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। किसी काम को करने से पहले उसके बारे में पूरी नॉलेज लेनी चाहिए।
हाँ, आप अगर कोशिश कर रहे हैं, स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यस है, उसमें आगे बढ़िए और मेहनत करके आगे बढ़िए। आप जो अचीव करना चाहते हैं वो पॉसिबल हो पाएगा। कोई भी काम करें उसके बारे में पूरी जानकारी लें। सॉरी, आपके स्पिरिट गाइड आपसे पास कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड है वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। जो चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, उनको जोड़ कर भी देखें। ऐसा नहीं है कि हमेशा लोगों ने जो कह दिया केवल उस पर बिलीव नहीं करना है। प्रैक्टिकल होना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकल भी आपको होना है। जो लोग कह रहे हैं केवल उसको मानकर ही नहीं आगे बढ़ जाना है आपको, है ना। जो दिखावा किया जा रहा है आपके सामने और उसमें कितनी सच्चाई है ये भी माना, ये भी कहा जा रहा है कि उसको भी जांच लीजिए। इस बात के लिए सतर्क रहिएगा बहुत ज़्यादा। हाँ, धोखा खाना पड़ सकता है आपको, ठीक है। या फिर इसका दूसरा मतलब ये भी है कि अपने ओवर स्मार्ट मतलब कभी आप किसी चीज़ के लिए ओवर स्मार्ट बने और उसमें खुद का ही नुकसान मत करिए बैठिएगा। कोई ऐसा डिसीजन मत बनाइए जिससे आपको खुद का ही नुकसान हो जाए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कंफ्यूज अगर आप रहते हैं तो कभी कभी ऐसा डिसीजन बनाते हैं जिससे खुद को ही ज़्यादा तकलीफ होती है। वो नहीं करना है। जो आपकी मेहनत है वो रंग लाएगी। देखिए ये पर्सन यहाँ पर बैठ के मेहनत करिए, कोई फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रही है। इसने तो मुंह फेरा हुआ, इसको लग रहा है कुछ हो नहीं रहा, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा है या नहीं पता चल रहा है कि इसके लिए चीज़ें जो है बनी हुई हैं। ये धीरे धीरे जो भी क्रिएट करे, जो भी जिस पे भी मेहनत कर रही है वो बन रही है। लेकिन यहाँ पर 2 स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। पढ़ाई करना मत छोड़िए, मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में पूरी नॉलेज लिए बिना उस पर काम मत करिए। और स्टडी करना आपकी लाइफ पर्पज में भी है तो उसको भी करते रहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं आपकी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आएंगे। मीन राशि, पाइसेस। कम्युनिकेशन, ये तो आपको थ्रोट चक्र तो ब्लॉक ही रहता है, अपने आप को एक्सप्रेस करने में बहुत दिक्कत आती है मीन राशि को, तो उस पर आपको काम करना है, ठीक है। फॉरगिवनेस की एनर्जी पर काम करना है। अगर किसी से के साथ गलत कर दिया माफ़ी मांग लीजिए। इमेजिनेशन इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग चलती है, अब इमेजिन ही करते रहते हैं। आधी जिंदगी तो इमेजिन ही करके निकाल लेते हैं, ठीक है चलो हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, एक दिन ऐसा होगा, तो वैसे वैसे करके टाइम निकाले जा रहे हैं, वो नहीं करना है, ठीक है। मेहनत करनी है, वो चीज़ें रियलिटी में भी लानी है। और नेगेटिव थॉट पैटर्न भी बहुत ज़्यादा चलता है। इमेजिन भी गलत नहीं करना है, राइट वे से इमेजिन करना है। एम्पावरमेंट, लोगों को आपको देखकर करेजियस फील करेंगे, ऐसा लगेगा कि आप वेरी पावरफुल सोल। तो आपको देखकर लोग को थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, कितनी पावरफुल पर्सन है, ठीक है, या इतना पावरफुल पर्सनैलिटी है आप, तो उस तरह से थोड़ा सा अपने आप को डाउन टू अर्थ रख रहा है उस सिचुएशन में, ठीक है। थैंक यू। आर्कएंजल गैब्रियल मदद करे आपकी। थैंक यू आर्कएंजल गैब्रियल। क्रिएटिव होइए, थोड़ा सैक्रल चक्र अपना एक्टिव करिए। आपके अंदर ईश्वर ने, नेचर ने इतना ज़्यादा पोटेंशियल दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल करने के लिए नेचर आपसे कह रहे हैं अपनी क्रिएटिव साइड का यूज करिए। तो आप एक्सप्लोर करिए कि आप क्या नया क्रिएट कर सकते, थोड़ा क्रिएटिव हो जाइए, अपनी एडवेंचरस जर्नी पर चलिए। अपना कुछ मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अगर आपके अंदर इतनी ज़्यादा नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हैं और उसको अप्लाई भी कर सकते हैं, तो अपने थोड़े क्रिएटिव साइड को देखिए और पहचानिए और उसका अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करिए, ताकि आपकी रियल पर्सनैलिटी से आसपास के लोग मिल सके। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो सारी चीज़ें सही रहने वाली है। पार्टनर का आपका सहयोग मिलने वाला है, लेकिन कभी कभी मतभेद भी हो सकता है। और अगर बात की जाए आपकी खुद के हेल्थ की, तो पैरों में, घुटने से नीचे पैरों में दर्द हो सकता है और पैरों के तलवों में थोड़ी गर्माहट आपको फील हो सकती है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। आर्कएंजल गैब्रियल आपकी मदद कर रहे हैं और लाइट जो है आपको बता रहे हैं कि यू आर प्योर एंड यू आर अ लाइट बीइंग। सो आप हमेशा दूसरों की मदद करने में, दूसरों को नर्चर करने में ही बिलीव करते हैं और उसी पे बिलीव करते रहिए। आपको जो है प्योरिफिकेशन किया जा रहा है थॉट पैटर्न, क्योंकि लोग बाग जब बार बार धोखा देते हैं तो इंसान का थॉट पैटर्न जो है नेगेटिव हो जाता है, तो उसको क्लियर कर रहे हैं आर्कएंजल गैब्रियल। थैंक यू बोलिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू आर्कएंजल गैब्रियल, ठीक है। ये भी कह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा आपको अफरा तफरी मचाने की ज़रूरत नहीं है। स्मूथली सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो, ठीक है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप आर्कएंजल गैब्रियल को याद करिए, तो आपकी लाइफ में आपको जो चूज़ करना चाहिए, जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उस डायरेक्शन में आपको गाइड करेंगे आर्कएंजल गैब्रियल,
ठीक है, ये भी कहा जा रहा है कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन है और लाइट हार्टेड पर्सन है और बहुत ही वॉइस स्पिरिट है। तो आपको जो है आपको जो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, इनको इन पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं तो आप अट्रैक्ट अपनी तरफ खुद ही कर लेंगे। तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आए है तो वीडियो को जरूर लाइक करना है और सारे स्पाइसेस के पास भेज देना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।